यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सभी को जय यीशु। मातृधाम सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते बेटे को अर्पित कर दिया। जी हाँ, प्रभु यीशु इस संसार में आए, वे हमारे पापों के कारण मार डाले गए। उन्होंने हमारे पापों, कुकर्मों, हमारे सारी गलतियों, गुनाहों को माफ किया है। जो कोई उनमें विश्वास करते हैं वे उद्धार पाते हैं। वही हमारी चट्टान है, हमारी मुक्ति है, हमारा जीवन उन्हीं में छिपा हुआ है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन प्राप्त करो, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करो। जी हाँ, मसीह हमारा जीवन है, हमारा उद्धार है। आइए उन्हीं मसीह की तारीफ हम करें, उन्हीं मसीह की स्तुति हम करें और अपने परमेश्वर का गुणगान करते हुए उनकी स्तुति करेंगे और उसके बाद पवित्र वचन सुनेंगे और उसके बाद चंगाई प्रार्थना और आराधना। तो सबसे पहले हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हम एक सुंदर गीत गाएंगे, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। दुनिया में अगर नाम मसीह न होता तो कोई शख्स गुनाहों से आजाद न होता। ना होते अगर आत्मा से पैदा यीशु तो होता है पिता कैसा ये मालूम न होता। इसलिए हम कहते हैं मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। गाइए, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। गाइए, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नवा 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 है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नवा है, ये जीवन तैयार है। एक साथ मिलके, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है,
वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ चलने लगा गाइए, मैं मसीह के साथ चलने लगा। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह के साथ चलने लगा गाइए, मैं मसीह के साथ चलने लगा। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह हूँ, मसीह मुझ में है। क्योंकि आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नवा 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 है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नवा है, ये जीवन साथ आप मेरा गाइए। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। क्रूस उठा के मैं चलने लगा गाइए, क्रूस उठा के मैं चलने लगा। मेरा खुदा यीशु मसीहा। मेरा खुदा यीशु मसीहा। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, क्रूस उठा के मैं चलने लगा। मेरा खुदा यीशु मसीहा। मेरा खुदा यीशु मसीहा। क्योंकि क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। जीना मसीह है, मरना नवा 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 है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नवा है, ये एक जीवन साथ आनंद के तैयार साथ है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का। वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नवा 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 है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नवा है, ये जीवन जोरदार तालियां बजा तैयार है। के। यीशु बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार बार है। बार 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 गाते जाएं। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। विश्वास के साथ मसीह बिना जीना बेकार है, हो वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। सब लोग मिलके गाएं। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे
स्तुति और आराधना करते जाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर की, आराधना करें। उसके बिना जीना भी क्या जीना है, उसकी तारीफ करें। ये जीवन हमें प्रभु ने दिया है। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी तारीफ तेरी तारीफ तेरी तारीफ तारीफ तारीफ। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ करें। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें, उसकी महिमा करें, आराधना करें। वो तारीफ के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। सारा आदर और सारी महिमा इस समय उनको दे। धन्यवाद दे, उनकी तारीफ करें, उनको अपने दिल में जगह दे, उनकी तारीफ करें। प्रभु तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो पिता, तेरी आराधना हो यीशु, तेरी आराधना पवित्र आत्मा। तुझे धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई मेरी बहन, आप जब इस सत्संग में भाग ले रहे हैं, पूरे हृदय से परमेश्वर की इस समय तारीफ करते जाइए। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। सब लोग हमारे साथ मिलकर तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। और एक बार मिलकर तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। गाइए तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं, तेरे पवित्र आत्मा को भेज और हमें वचन सुनने के लिए तैयार कर। तेरा पवित्र आत्मा इस समय हमें संचालित करे। आइए पवित्र आत्मा आइए। एक के एक व्यक्ति जो सत्संग में भाग ले रहे हैं, उन्हें तेरी ज्योति से भरिए, उन्हें तेरे प्रकाश से भरिए, उन्हें तेरे सामर्थ्य से भरिए, शक्ति से भरिए। हे पवित्र आत्मा उतर आइए, हमें तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है। आइए पवित्र आत्मा आइए। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। हे
पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा आइए पवित्र आत्मा, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, बार बार कहते जाएं, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ। एक साथ मिलकर पुकारेंगे, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सानिध्य महसूस कीजिए। ये जानिए कि आप जहां बैठे हुए हैं वहां प्रभु का सानिध्य है, प्रभु का निवास है। आप यीशु के नाम पर इस वचन को सुनने के लिए वहां पे बैठे हुए हैं। यीशु स्वयं आपके करीब बैठे हुए हैं। मां मरियम से स्वर्गदूत ने कहा, प्रभु आपके साथ है। और इस समय यीशु के नाम पर मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। बेतसदा कुंड को हिलाने वाला, उसके जल को हिलोरने वाला वो स्वर्गदूत प्रभु का सानिध्य है। प्रभु की उपस्थिति आपके करीब ला रहा है। पेंतकोस्त के दिन शिष्यों पर उतरने वाला पवित्र आत्मा, शिष्यों को अपने सानिध्य से भरने वाला पवित्र आत्मा इस समय आपके पास है, आपके अंदर कार्य कर रहा है। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु में लीन कीजिए। यीशु को आज आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में क्रियाशील होने दीजिए। अपने विश्वास को जगाइए, अपने ठंडेपन को दूर कीजिए, अविश्वास को दूर कीजिए, अंधविश्वास को हटाइए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में इस समय कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा इस समय आपके करीब है, आपके बीच में है, आपके पास है। आपके घर पे जब आप इस वचन को सुनने के लिए बैठे हैं, पवित्र आत्मा आपके पास है। प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मुझे अपने अधिकार में लीजिए। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, आंखें बंद कीजिए। हम एक साथ एक परमेश्वर की आराधना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, एक साथ गाएंगे। तू मेरा जीवन सर्वस्व ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाथ, यीशु मेरे नाथ, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा, पावन आत्मा, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले,
भी ले तेरी आराधना, तेरी स्तुति। एक साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। और एक बार एक साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलकर स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने इन कठिन समयों में हमें पवित्र वचन के करीब लाया है और पवित्र आत्मा का एहसास करने के लिए ऐसे सुंदर मौके दिए हैं। एक तरफ हम कठिनाइयों से गुजर रहे हैं तो दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि प्रभु हमें अपनी करीबी का एहसास भी करा रहा है। कई चैनल के द्वारा, कई कार्यक्रमों के द्वारा आज प्रभु हर विश्वासी के करीब आ रहे हैं। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। ये पवित्र आत्मा की अगुवाई है, पवित्र आत्मा का विशेष कार्य है। इस सत्संग को भी हजारों लोग देख रहे हैं, उसमें भाग ले रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हमारे बनारस के ख्रिस्त भक्त भी हजारों की संख्या में हर रविवार को इस सत्संग में भाग ले रहे हैं। मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप सबको आशीर्वाद दें। हमारी परिस्थिति बदली नहीं है, जैसा कि बार बार मैं बोलता हूं, लेकिन इस परिस्थिति में भी हमें जीने के लिए एक तरह से मजबूर किया जा रहा है। शायद ही कभी इंसान ने ऐसा अनुभव किया होगा। कोई बाढ़ आई तो गई, गर्मी आई तो गई, ज़्यादा ठंड आई तो गई, लेकिन ये ऐसा एक संकट है जो जाते हुए नजर नहीं आता है। तो हमें ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, इस पर हम लोग मनन कर रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हर बार प्रभु मुझे इस संकट से जुड़े हुए वचन देते हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें, हमें किस तरह अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा है, लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 36, हम इस पर मनन करेंगे। लूकस अध्याय 21 वाक्य 36 में प्रभु कहते हैं, इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। और एक बार मैं पढ़ रहा हूं, प्रभु कहते हैं, इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। ऐसे संकट की परिस्थिति में, ऐसी कठिनाइयों की परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, प्रभु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है। प्रभु कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। बार बार आपको बताया जाता है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। कई लोग समझ नहीं पाते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहले आध्यात्मिक बातों का ज्ञान होना अनिवार्य है। संत पौलुस एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 12 में स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। हर विश्वासी को इस सत्य को जानना जरूरी है कि इस संसार में हमारा जीवन एक संग्राम है, एक युद्ध है, एक लड़ाई है। और पौलुस कहते हैं कि ये दुष्ट आत्माओं से है।
हमारी लड़ाई दुष्ट आत्माओं से, विभिन्न प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, विभिन्न प्रकार की बुराई की आत्माओं से, वासना की आत्मा से, ईर्ष्या की आत्मा से, जलन की आत्मा से, स्वार्थ की आत्मा से, उदासी की आत्मा से, उदासीनता की आत्मा से, निराशा की आत्मा से, कई प्रकार की ऐसी दुष्ट आत्माओं से हमें लड़ना पड़ता है। ये सच है। कल मेरा एक मित्र कह रहे थे कि बनारस में उनके 2 मित्र जो व्यापारी हैं आत्महत्या किए। बेचारे हार गए, संघर्ष में हार गए, लड़ाई में हार गए। अगर इस सत्संग में वे भाग लिए होते संभवतः वे नहीं हारते। यूदास इस्करियोती शैतान के वश में आकर प्रभु यीशु को पकड़वा दिए और उसने आत्महत्या की। अगर वो शिष्यों के बीच में आ जाता तो शायद ऐसा नहीं होता। तो हमारा जीवन एक संघर्ष है, ध्यान देना। ये जीवन दुष्ट आत्माओं से संघर्ष है, ये हम सबके प्रतिदिन का अनुभव है। और इस संघर्ष में खड़े होने के लिए प्रभु कहते हैं प्रार्थना जरूरी है। उसी अध्याय में, एफेसी अध्याय 6 उसके वाक्य 13 में संत पौलुस कहते हैं ईश्वर का अस्त्र शस्त्र धारण करें, और वाक्य 10 में वो कहते हैं कि प्रभु से सामर्थ्य प्राप्त करें। शैतान और दुष्ट आत्माओं से संघर्ष में हमें ईश्वर के सामर्थ्य की आवश्यकता है, वरना आप हार जाएंगे, आप उदास हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। यही कारण है कि बार बार मैं कहता हूं प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 38 में, मार्क 14:38, प्रभु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। प्रभु कहते हैं प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में न पड़ जाओ, यानी शैतान तुम्हें गिराए ना। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे शैतान तुम्हें गिराए ना। तो प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आप पढ़ेंगे मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 29 में, मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 29 में प्रभु यीशु कहते हैं इस जाति की आत्माएं बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं हटाई जा सकती। यानी दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए हमें उपवास और प्रार्थना की आवश्यकता है। अगर हम प्रार्थना करने वाले नहीं हैं तो हमें आसानी से शैतान गिराएगा। तो आप पूछेंगे जो प्रार्थना करते हैं क्या उनका प्रलोभन नहीं होता? होता है, लेकिन वे शैतान के द्वारा गिराए नहीं जाते। अगर गिराए भी जाएं या गिर भी जाएं तो वे तुरंत उठकर चलने लगते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस दुनिया में इसलिए बर्बाद होते हैं, निराश हो जाते हैं, आत्महत्या करते हैं इत्यादि इत्यादि, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना नहीं की, उनको आध्यात्मिक सामर्थ्य नहीं मिला है इस आध्यात्मिक जंग में, इस आध्यात्मिक युद्ध में। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि आज के परिवेश में तुम्हें क्या करना है? प्रार्थना करनी है। हम प्रभु यीशु को देखें, यीशु के जीवन को देखें। यीशु ने स्वयं अपने जीवन के संकट के समय क्या किया? आप जानते हैं सुसमाचार में बताता है कि प्रभु यीशु 30 साल की उम्र में सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू किया और 30 साल से लेकर 33 साल तक उन्होंने 3 साल लगातार ईश्वर के राज की घोषणा की। और इस बीच उनकी शिक्षाओं के कारण उनको यहूदी धर्मगुरुओं से टक्कर लेना पड़ा। यहूदी धर्मगुरु उनको समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए प्रयास करते थे, पहाड़ पर से गिराने का प्रयास करते थे, विभिन्न प्रकार के लांछन उन पर लगा देते थे, दोष उन पर लगा देते थे। धर्मगुरु कहते थे ये तो वेश्याओं का मित्र है, ये पापियों का मित्र है। और अंत में संघर्ष बढ़ता गया और हम जानते हैं अंतिम पलों में प्रभु ने स्वयं देखा कि संघर्ष बढ़ रहा है, मेरी मौत मेरे सामने आ चुकी है। जो संकट, जो यातनाएं, जो पीड़ाएं, जो दुख भोग यीशु ने झेला, उसको यीशु ने ऑलरेडी पहले से देख लिया और वे व्याकुल हो गए, वे दुखी हो गए। सुसमाचार में बताता है मार्कुस अध्याय 14 उसके वाक्य 32 से, अंतिम ब्यालू के बाद, अंतिम भोज के बाद प्रभु यीशु रात के समय अपने शिष्यों को लेकर गेतसमनी बाग में चले जाते हैं और अपने शिष्यों को एक जगह पर बैठा देते हैं। कहते हैं मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। और उन्होंने अपने चुने हुए 3 शिष्यों को, पेतरुस, यूहन्ना और याकूब को अपने साथ ले जाते हैं और उनको भी बैठाया और कहा, क्या कहा मालूम? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। उनको सपोर्ट की जरूरत थी,
प्रार्थना करते रहो। और आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु थोड़ा दूर जाके अपने पिता से प्रार्थना करते हैं। बीच में प्रभु यीशु वापस आए ये देखने के लिए कि क्या मेरे शिष्य मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं। और यीशु ने स्वयं प्रार्थना के दौरान महसूस किया कि मुझे उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनका सहयोग नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने आकर देखा, जैसे उन्होंने सोचा वैसा ही ये वे लोग सोए हुए थे। संकट के समय में प्रभु यीशु को अपने शिष्यों की प्रार्थना के सहारे की आवश्यकता थी। हमारे जीवन में भी जब हम संकट से गुजरते हैं, कठिन परेशानियों से गुजरते हैं, हम अकेले झेल नहीं पाएंगे। जान लीजिएगा, हमें सहारा की जरूरत होती है, हमें साथ चाहिए लोगों की। विशेष करके प्रार्थना में लोगों के सहारे की जरूरत है, उनकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। इसलिए परिवार में ऐसे संकट में पारिवारिक प्रार्थना मजबूत होनी चाहिए, सामुदायिक प्रार्थना मजबूत होनी चाहिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, जब बहुत ज्यादा लॉकडाउन था उस समय हमारे आश्रम में 6 ग्रुप में प्रार्थना चलती थी। एक अनोखा माहौल था, चारों ओर प्रार्थना चल रही है। सपोर्ट की जरूरत होती है। प्रभु यीशु ने स्वयं महसूस किया कि उनको सपोर्ट की जरूरत है। तो प्रभु यीशु गेत्सेमनी बाग में उस संकट को अपनी आंखों के सामने देखकर प्रार्थना कर रहे थे। तो प्रभु यीशु अपने संकट के समय उसकी तैयारी के तौर पर प्रार्थना कर रहे थे। जानते हैं कैसे प्रार्थना कर रहे थे? इब्रानियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं कि वे पुकार पुकार कर आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रहे थे। वे पुकार पुकार कर आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रहे थे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 22 वाक्य 44 में प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु तीव्रता के साथ प्रार्थना करते हैं, बड़े आग्रह के साथ प्रार्थना कर रहे थे। इतनी तीव्रता के साथ, इतनी गहराई से, इतने हिलाने वाली प्रार्थना की वचन में लिखा हुआ है कि उनके शरीर से पसीना बह रहा था, वो भी खून का पसीना। तो प्रभु यीशु आंसू बहाकर, पुकार पुकार कर, पसीना बहाकर, खून का पसीना बहाकर प्रार्थना कर रहे थे अपने संकट के समय। प्रभु यीशु एयर कंडीशन कमरे में बैठ के प्रार्थना नहीं कर रहे थे। प्रभु यीशु एयर कंडीशन कमरे में बैठकर प्रार्थना नहीं कर रहे थे, बल्कि जैतून पहाड़ के गेत्सेमनी बाग के चट्टान पर घुटने टेकर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करना आसान नहीं है। अगर प्रार्थना करना सहज होता तो सारे लोग उसी में न बढ़ते हैं, वही ना करते। प्रार्थना करना कठिन होता है, अपने मन को एकाग्र करना कठिन होता है, ईश्वर से जोड़ना कठिन होता है, अपने आलस्यपूर्ण शरीर को अपने वश में लाना कठिन होता है, बहुत कठिन बात होती है। तो प्रभु यीशु ने आंसू बहाकर, पुकार पुकार कर, पसीना बहाकर प्रार्थना की। आज हमें भी ये करना है। एक बार कुछ वर्ष पहले मैं कुछ संकटों से गुजर रहा था, मैं कुछ परेशानी से गुजर रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कैसे उसका सामना करूं। मैं परेशान था। प्रभु ने मुझसे कहा, मुझसे सीखो। कई घंटे रातों में मैं घुटने टेक कर, हाथ फैलाकर प्रार्थना करता था। शारीरिक रूप से अस्वस्थ हुआ, लेकिन समस्या पर जीत पाई। तो प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि आज के माहौल में हमें क्या करना है, प्रार्थना करनी है। शोक ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 18 और 19 में प्रभु का वचन कहता है, तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो, तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहें, तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो, उठो रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो, अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो, वे गलियों के नुकड़ों पर भूख के कारण बेहोश पड़े हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संकट के समय, परेशानियों के समय रोना काफी नहीं है, हारना नहीं चाहिए। जिस तरह प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, जिस तरह मूसा ने प्रार्थना की, प्रभु का वचन कहता है कि तुम भी प्रार्थना करो। ये सोने का समय नहीं है, ये आराम फरमाने का समय नहीं है, ये प्रार्थना का समय है। विशेष करके परिवारों की मालिक और मालकिनों से मैं अनुरोध करूंगा। कई लोग सोचते हैं कि हमने बच्चे को जन्म दिया, खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, शादी कराया, हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो गई। बिल्कुल नहीं। मैं माता पिताओं से आज कहता हूं, आपकी भूमिका बदल गई है।
आपकी भूमिका बदल गई है। आपको अंत तक अपने बेटे को, बेटी को सहारा देना है। विवाह के बाद ये ना सोचें मेरी जिम्मेदारी समाप्त हो गई, बिल्कुल नहीं। कितने ही केसेस हमारे सामने हैं, विवाह हो गया, महीना भर में, साल भर में टूट गया, बच्चा भी हुआ तब भी टूट गया। इतने सारे टूटते परिवार, टूटते दंपति, ऐसे परिवेश में हर माता पिता की भूमिका बदल रही है। ये मत भूलिए, प्रभु यीशु की मां मरियम ने यीशु को उनके अंतिम पल तक साथ दिया, क्रूस के नीचे खड़ी होकर उनको सहारा दिया। तो वचन कहता है, तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो, तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहे, तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो, उठो रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो, अपने बच्चों को प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। अगले अध्याय में, शोकगीत अध्याय 3 उसके वाक्य 49 और 50 में लिखा हुआ है, मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं, मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं, वे तब तक नहीं रुकेंगी जब तक प्रभु स्वर्ग से अपनी दृष्टि नीचे की ओर नहीं फेरता। यह हमारी भी बात होनी चाहिए। मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं, वे तब तक नहीं रुकेंगी जब तक प्रभु स्वर्ग से अपनी दृष्टि नीचे की ओर नहीं फेरता। भाई और बहनों, कठिन समय है, प्रार्थना का समय है। हो सकता है आज तक हमने प्रार्थना नहीं की है, हो सकता है कि आज तक हम लोग सिर्फ मिसा बलिदान और प्रभु भोज इत्यादि से संतुष्ट थे, काफी नहीं है। हम विश्वासियों को प्रभु आज ललकार रहे हैं, पुकार रहे हैं, प्रार्थना करो। गेत्सेमनी बाग में जब प्रभु यीशु पीड़ा सह रहे थे, संकट से गुजर रहे थे, शिष्यों के पास आकर पूछा, घंटे भर भी तुम प्रार्थना के साथ मुझे सहारा नहीं दे सकते? आज हम में से हर एक से प्रभु ये पूछते हैं, घंटे भर भी तुम मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते? प्रार्थना का समय है, प्रभु की कृपाओं को पाने के लिए प्रार्थना करने का समय है। हमें निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 17 में पढ़ने को मिलता है कि इस्राएली लोग मूसा के नेतृत्व में मिस्र देश की गुलामी से बचकर अपने पूर्वजों के देश की ओर जा रहे थे और रफीदीम नामक जगह पहुंच गए तो अमलकी लोग उन पर आक्रमण करने के लिए आए। अभी क्या करते हैं, बेचारे किसी तरह से मिस्र की गुलामी से बचकर भाग रहे थे और उन पर आक्रमण करने के लिए आए। अमलकी सेना सामने पहुंच गई। अब वे क्या करते? मूसा ने सोचा हम क्या करेंगे, उनके पास कोई सेना नहीं थी। मूसा ने जोशुआ से कहा, अगले दिन सुबह कुछ लोगों को चुनना और उनके साथ जाकर तुम लड़ना। मैं प्रभु के पर्वत पर चढ़ूंगा, मैं पहाड़ पर चढ़ूंगा और प्रभु के दिए हुए डंडे को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रार्थना करूंगा। ऐसा ही हुआ। जोशुआ अपने लोगों को लेकर लड़ने के लिए गया और मूसा पहाड़ पर चढ़ते हैं हारून और ऊर के साथ। वहां पर जाकर अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रार्थना करते हैं। उस डंडे को जो ईश्वर ने दिया था, चमत्कारी डंडे को उठाकर प्रार्थना करते हैं। कुछ देर के बाद मूसा के दोनों हाथ थक गए, हाथ नीचे आ गए। मूसा ने देखा जब उनके हाथ नीचे आ गए, इस्राएली लोग हार रहे थे। उन्होंने कहा, उर से हारून से पत्थर ले आओ, मुझे बैठाओ। पत्थर पर बैठ गए। दोनों हाथ पकड़ लो। उन्होंने पकड़ लिया। दिन भर मूसा के दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाए हुए थे। ये मत भूलिएगा। आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 और विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 34 में, एक्सोडस चैप्टर 33 एंड ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 34, कि मूसा ऐसा नबी था जो प्रभु से आमने सामने बात करते थे। जो प्रभु से आमने सामने बात करते थे, यानी जिनका प्रभु से करीबी से रिश्ता था। इसके बावजूद उस संकट में मूसा को दोनों हाथ दिन भर ऊपर उठाए हुए प्रार्थना करना पड़ा। और नतीजा, योशुआ के लोग जिनके पास कोई शस्त्र नहीं थे, अमलेकियों को हराए। जीवन के संघर्ष के समय हमें करना है, विशेष करके अधिकारियों,
माता पिताओं, कलीसिया के अधिकारियों, पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्माध्यक्षों को इस संघर्ष के समय अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज अधिकारियों और नेतृत्व की यही जिम्मेदारी है, अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर प्रार्थना करें। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, मैंने अपनी प्रार्थना की प्रवृत्ति बढ़ाई है। हमारी ये जिम्मेदारी है, मूसा की तरह अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हुए प्रार्थना करना। हम पढ़ते हैं मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 15 में, मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 15। इसको समझने के लिए उस समय के इतिहास को जानना जरूरी है। प्रभु यीशु के आने से करीब 333 में सिकंदर महान ने फलस्तीन पर आक्रमण किया और उसको अपने अधीन कर लिया। उस समय से वह और उनके उत्तराधिकारी फलस्तीन पर शासन कर रहे थे। यूनानी लोगों ने पूरे फलस्तीन पर अपना अधिकार लिया और उस समय से वे यहूदियों पर अत्याचार करने लगे। यहूदियों की परंपराओं को तोड़ने के लिए प्रयास करते रहे। यहूदियों को ईश्वर के दिए हुए वचन और ईश्वर के दिए हुए नियमों का उल्लंघन करने के लिए मजबूर करने लगे, उन पर अत्याचार करने लगे। ऐसे में यहूदियों में एक नेता यूदा उभर आता है। वो लोगों को इकट्ठा करता है, ईश्वर के प्रति समर्पित विश्वासियों को इकट्ठा करता है और उनकी सेना बनाता है। और वह यूनानी शासकों का विरोध करता है, उनके साथ लड़ने जाता है। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ उसके अध्याय 15 वाक्य 25 से 27 तक आप पढ़ेंगे कि यूनानियों की सेना निकनौर के नेतृत्व में नरसिंगे बजाते हुए खुशी के साथ आ रहे थे यूदा की सेना से लड़ने के लिए, क्योंकि उनके पास शस्त्र ज्यादा थे, सेना बड़ी थी, घोड़े गाड़ी सब कुछ था उनके पास। ये बड़ी खुशी से आनंद के साथ इन पर आक्रमण करने के लिए आ रहे थे। लेकिन वचन में लिखा हुआ है, यूदा और उनके लोग अपने ईश्वर की दुहाई देते हुए उन पर टूट पड़े। यूदा और उनके लोग अपने ईश्वर की दुहाई देते हुए उन पर टूट पड़े। और वचन में लिखा हुआ है कि वे लड़ाई लड़ने लगे। वे अपने हाथों से लड़ रहे थे लेकिन हृदय में प्रार्थना कर रहे थे। वचन में लिखा हुआ है 25 से लेकर 27 तक आप पढ़ना। वे हाथों से लड़ रहे थे लेकिन हृदय से प्रार्थना कर रहे थे, और इसीलिए उन्होंने 35,000 लोगों को मार गिराया। ईश्वर ने उनको सहायता की। वे हाथों से लड़ रहे थे और हृदय से प्रार्थना कर रहे थे। हम विश्वासियों के लिए यह एक सुंदर अनुकरणीय बात है। हमारे जीवन में भी ये दोनों होना जरूरी है। हाथ से परिश्रम करना काफी नहीं है, हाथ से परिश्रम करना काफी नहीं है, साथ ही साथ हमें हृदय से प्रार्थना भी करनी है। ये दोनों एक साथ चलनी चाहिए। 1-2 साल पहले मैं एक जगह गया हुआ था। वहां पर एक बहन मिलने के लिए आई थी, शादीशुदा हैं, बड़े बड़े बेटे हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं, अध्यापिका हैं। और उन्होंने कहा कि आज मेरे लिए उपवास और प्रार्थना के दिन है। तो मैंने पूछा क्या कोई खास बात? तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा आज एक विशेष खास इंटरव्यू देने जा रहा है। पिछली बार वो इंटरव्यू देने गया था, उस दिन उसने कहा था कि मम्मी आज छुट्टी ले लो और मेरे लिए प्रार्थना करो, लेकिन मैं कर नहीं पाई क्योंकि कोई खास काम मुझे स्कूल में था। लेकिन आज मैंने छुट्टी ली है और मैं उपवास कर रही हूँ और प्रार्थना कर रही हूँ और अपने बेटे के लिए निरंतर प्रार्थना में लगी हूँ। कितनी सुंदर बात है। बेटा इंटरव्यू देने गया है, माँ यहाँ प्रार्थना में बैठी हुई है। यहाँ मातृधाम आश्रम में एक भाई जी साल भर मेरे साथ काम किए और वो पुरोहित बन गए हैं काफ़ी वर्ष पहले। उन्होंने अपने जीवन का एक सुंदर साक्ष्य सुनाया मुझे एक बार। वे अपने परिवार के सबसे बड़े थे। जब वो सेमिनरी जा रहे थे, पुरोहित बनने के लिए जा रहे थे, उनके पिता बहुत दुखी थे। पिता ने कहा, अच्छा पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर रखकर तू जा रहा है। और इस बेटे के अंदर ये दर्द था। हमेशा ही प्रार्थना करता था, हे प्रभु मेरे पिताजी को मेरी अनुपस्थिति का एहसास नहीं होने देना। और 1-2 साल पहले की बात है, उनका छोटा भाई, उसकी शादी हो गई। पति पत्नी दोनों को विदेश में नौकरी मिल रही थी। सारी तैयारियां हो गई और वे दिल्ली में ऑफिस गए जहां से उनको अंतिम कागज मिलना था। वहां ऑफिस में जाते समय अफसर ने कहा कि सॉरी, आप आज के नियम के अनुसार आप जा नहीं सकते बाहर।
ये दोनों दुखी हो गए। अब ये जान लीजिएगा, जिस समय वो बेटा अपनी पत्नी के साथ ऑफिसर के पास इंटरव्यू या काम के लिए गया था, उस समय उसकी मां अपने घर पे प्रार्थना में बैठी थी। और ये जो फादर जिनके बारे में मैंने कहा, उस लड़के का बड़ा भाई, वो परम प्रसाद के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। ऑफिस में भाई गया हुआ है अपनी पत्नी के साथ काम के लिए, और यहां भाई परम प्रसाद के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, और उसकी मां अपने घर पे बैठ के प्रार्थना कर रही हैं। जब अफसर ने कहा कि सॉरी, आप जा नहीं सकते आज के नियम के अनुसार, दोनों हताश होकर बाहर आए। उन्होंने तय किया कि चलो भाई, हम इनसे भी बड़े अफसर के पास चले जाते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश करने में क्या जाता है। कागज लेकर उनके पास गए। उनके दफ्तर में जाते ही कागज उन्होंने लिया, दस्तखत दिया। आज वे लोग विदेश में काम कर रहे हैं। हाथों से परिश्रम और हृदय से प्रार्थना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं की दूसरे ग्रंथ में हमें एक राजा के बारे में पढ़ने को मिलता है जो प्रभु के प्रति समर्पित थे, ईमानदार थे। उनका नाम है हेzekiah। हेzekiah प्रभु के प्रति समर्पित थे, प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन जीते थे। हालांकि कई राजा लोग प्रभु के विरुद्ध थे, प्रभु के नियमों के विरुद्ध जीवन जीते थे, लेकिन हेzekiah प्रभु के नियमों के अनुसार जीवन बिताते थे। ईमानदारी में, ईमानदारी से प्रभु के साथ चलते थे। एक बार की बात है कि असूर का राजा यरूशलेम पर आक्रमण करना चाहता था और यरूशलेम को अपने अधीन करना चाहता था। उसने बार बार हेzekiah से कहा कि मुझसे संधि कर लो, लेकिन हेzekiah तैयार नहीं था। इसलिए असूर के राजा ने अपने दूत के साथ एक पत्र भेजा। एक पत्र भेजा यह कहकर कि तुम अपने ईश्वर पर भरोसा रखते हो, तुम्हें धोखा खाना होगा। जब दूत हेzekiah के पास पत्र लेकर आया, हेzekiah ने पत्र को पढ़ा। पढ़ने के बाद मालूम क्या किया उन्होंने वो पत्र को लिया और मंदिर में गए, मंदिर में प्रभु की वेदी के सामने रखा, पत्र को खोलकर वेदी के सामने रखा और प्रार्थना शुरू कर दी, यह कहकर कि आप जीवित परमेश्वर हैं, आप जिंदा हैं। आप पढ़ेंगे उसी अध्याय के, राजाओं को दूसरा ग्रंथ अध्याय 19 उसके वाक्य 35 में पढ़ेंगे। ईश्वर ने अपने दूत को भेजा, उस शिविर में भेजा जहां पर राजा की सेना पड़ी हुई थी, और उस दूत ने 1,85,000 लोगों को मार डाला और असूर की सेना और राजा वहां से भाग गए। जब राजा हेzekiah के सामने इतनी बड़ी चुनौती रखी गई, उसका राज सिंहासन हिल रहा था, लेकिन वो पत्र लेकर प्रभु की वेदी के पास जाता है, प्रभु के सामने रखता है और प्रार्थना करता है। और प्रभु ने क्या किया आप जानिए। संकट के समय हमें प्रभु को पुकारना है। अभी एक सप्ताह पहले की बात है, एक जवान लड़की, अभी एक सप्ताह पहले की बात है, एक जवान लड़की कलकत्ता से मुझे फ़ोन की। रात का समय था, करीब 9:30-10 बजे। उसने कहा कि मैं बाहर की हूँ, यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ। मैंने एक नई नौकरी पकड़ी है, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी, लेकिन मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ गए हैं। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से मुझे हटाया जा रहा है। कल सुबह मुझे इस जगह को छोड़ के कहीं और जाना है। मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता है, मुझे कौन जगह देगा। मैंने कहा कि तुमने क्यों कहा कि तुम अकेली हो? तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा प्रभु तुम्हारे साथ है। मैंने उससे कहा तुम एक काम करना, आज रात में 1 घंटा तुम प्रार्थना में बैठोगी, 1 घंटा तुम प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़ोगी, प्रार्थना करोगी। अगले दिन शाम को मुझे मोबाइल में मैसेज मिला, प्रेज द लॉर्ड, आई गॉट अ न्यू प्लेस टू स्टे। प्रभु को धन्यवाद कि मुझे रहने के लिए एक अच्छा ठिकाना मिल गया है। संकट के समय प्रार्थना करना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद,
हालेलुया। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं, पूरे इस्राएल पर एक बहुत बड़ा संकट आया। पूरे इस्राएल पर एक बहुत बड़ा संकट आया। 3 साल से वर्षा नहीं हुई। 3 साल से वर्षा नहीं हुई और सारे जलाशय सूख गए। लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं था। जंगल पेड़ पौधे सूख रहे थे, जानवर मर रहे थे, इंसान भी मर रहे थे। ऐसे में हम देखते हैं कि नबी एलिया पहाड़ पर चढ़ते हैं। नबी एलिया कार्मेल पहाड़ पर चढ़ते हैं अपने नौकर के साथ और वहां पर प्रार्थना में लीन होते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने सिर को अपने घुटनों के बीच में लटका दिया और तब तक वे प्रार्थना करते रहे जब तक प्रभु ने उनकी नहीं सुनी और आसमान से वृष्टि नहीं भेजी। जीवन में संघर्ष के समय, संकट के समय, परेशानियों के समय हमारे लिए एलिया एक महान उदाहरण है। पहाड़ पर चढ़ना, विशेष करके मैं इस समय आह्वान करूंगा उन लोगों को जिनको पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक मिला है, जो करिश्माई अगुआ हैं, जो करिश्माई वचन सुनाने वाले हैं, प्रार्थना दल के विशेष दल सदस्य हैं। हमारी जिम्मेदारी है ऐसे मौके पर कि हम पहाड़ पर चढ़ें। पहाड़ पर चढ़ने का मतलब है परिस्थिति से हट जाएं और एकांत में प्रार्थना करें। एलिया की प्रार्थना के द्वारा पूरे इस्राएल पर ईश्वर का आशीर्वाद बरसा। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे समाज में जो संकट है प्रभु उसको मिटाएगा। हमें विश्वास करना है कि हमारी प्रार्थना में बल है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है एजरा के ग्रंथ में, उसके अध्याय 8 में। आप जानते हैं इस्राएली लोग राजा ज़ेडकिया के समय बाबुल ले जाए गए थे, गुलाम बनकर वे चले गए थे। लेकिन 40-50 साल के बाद वहाँ पर एक राजा ने उनको वापस अपने देश आने के लिए अनुमति दी और यरूशलेम मंदिर को बनाने की अनुमति दी। एजरा और नहम्याह के नेतृत्व में जनता बाबुल छोड़कर अपने देश की ओर वापस आ रही है। उससे पहले एजरा ने क्या कहा? हम पढ़ते हैं कि वहाँ आहवा नदी के पास मैंने एक उपवास की घोषणा की। एजरा ने उपवास की घोषणा की। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले, परदेश से, गुलामी के देश से यात्रा शुरू करने से पहले कहते हैं मैंने एक उपवास की घोषणा की जिससे हम अपने ईश्वर के सामने दीन बने और उससे प्रार्थना करें कि हमारी और हमारे परिवारों की यात्रा सफल और हमारी सारी संपत्ति सुरक्षित हो। देखिए, जल्दीबाजी में यात्रा शुरू नहीं करते, बल्कि एजरा ने प्रेरित किया कि चलो हम लोग एक दिन के लिए उपवास घोषित करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी यात्रा में हमें साथ दें, हमारी यात्रा को सफल बनाएं, हम अपने देश वापस लौट सकें सुरक्षित, और जो हमारी संपत्ति ले जा रहे हैं उसकी सुरक्षा मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना की आवश्यकता है। हम दानियल के ग्रंथ के अध्याय 9 में पढ़ते हैं कि दानियल ने कैसे प्रार्थना की। एक बार दानियल यिर्मयाह नबी का ग्रंथ पढ़ रहा था और वहाँ पर वो उल्लेख उसने पढ़ा जहाँ पर यिर्मयाह नबी ने यरूशलेम नगर और मंदिर के विनाश के बारे में लिखा हुआ, तो जो भविष्यवाणी के रूप में लिखा था। दानियल विह्वल हो गया, दुखी हो गया, पीड़ित हुआ, व्याकुल हुआ। और वचन में लिखा हुआ है, क्या लिखते हैं? वचन कहता है, तब प्रभु ईश्वर पर ध्यान लगाकर मैंने टाट ओढ़े और शरीर पर भस्म रमाकर उपवास व्रत लिया। मैंने अपनी प्रार्थनाएं प्रस्तुत करके इस प्रकार पापों की स्वीकारोक्ति की। अगले अध्याय में लिखा हुआ है कि 3 सप्ताह तक दानियल ने उपवास व्रत लिया और प्रार्थना की। उसी अध्याय के वाक्य 23 में पढ़ते हैं,
उनको उस स्वर्गदूत से संदेश मिला, जब तुम्हारी प्रार्थना आरंभ हुई थी उसी समय मुझे आदेश मिला था और मैं उसे बताने आया हूं, तुम ईश्वर को अति प्रिय हो। तो वचन में लिखा हुआ है कि दानियल को जब यरूशलेम के विनाश का समाचार मिला यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से, तो दानियल ने टाट ओढ़कर, राख भस्म लगाकर 3 सप्ताह तक व्रत करते हुए, व्रत लेते हुए प्रार्थना की। हमारे जीवन में भी कभी कभी इस तरह काम करने की आवश्यकता होती है। मैंने एक बार कहा आपसे, प्रार्थना करना आसान नहीं है, कठिन है। हमें इसका सहारा लेना होगा। हम नए हुए स्थान में आ जाएंगे। बहुत सुंदर है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में आप पढ़ेंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के शिष्यों पर अत्याचार शुरू हो गया। कलीसिया में एक बहुत बड़ा संकट आ गया, अत्याचार शुरू हो गया। राजा हेरोद ने याकूब को मार डाला। यह देखकर यहूदी लोग बड़े खुश हो गए कि इस नए पंथ के लोग मार डाले जा रहे हैं। जब राजा हेरोद ने देखा कि ईसाइयों के यानी प्रभु यीशु के शिष्यों के मार डाले जाने से यहूदी खुश हो रहे हैं, तो राजा हेरोद ने क्या किया? राजा हेरोद ने पेतरुस को गिरफ्तार कर लिया, उसको मार डालने के लिए। पास्का पर्व के बाद उसको मार डालने के लिए पेतरुस को गिरफ्तार कर लिया और पेतरुस को जेल में, बंदी गृह में, अंदर के कमरे में रखा। और वचन में बताता है, प्रेरित चरित्र अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं कि 16 सिपाहियों की सुरक्षा में उसको रखा। पेतरुस अंदर था, उसके हाथ पैर में जंजीर थी। मालूम वचन 5 में लिखा हुआ है, प्रेरित चरित्र अध्याय 12 वाक्य 5 में, शिष्य लोग क्या कर रहे थे, विश्वासी लोग क्या कर रहे थे? बड़े आग्रह के साथ प्रार्थना कर रहे थे। बड़े आग्रह के साथ यानी तीव्रता के साथ प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु याकूब को मार डाला है, अब पेतरुस जो हमारे अगुआ हैं उसको भी मार डालने जा रहे हैं, हमारा क्या होगा? हम विश्वासियों को क्या होगा? प्रभु हम पर दया कीजिए। वे जानते थे कि पेतरुस को बंदी गृह से बाहर लाना असंभव सी बात थी। इसके बावजूद उन्होंने प्रार्थना की, आग्रह के साथ प्रार्थना की। वचन में आप पढ़ेंगे कि प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना। प्रभु ने चमत्कारी ढंग से पेतरुस को उस बंदी गृह से बाहर लाया। प्रभु ने दूत को भेजा और दूत आकर पेतरुस से कहता है, खड़े हो जाओ। खड़ा हुआ, सारी जंजीरें ढीली पड़ गई, वो स्वतंत्र हो गया। चादर ओढ़ लो, चादर ओढ़ लिया, मेरे पीछे चले आओ। दूत के पीछे चलता गया, एक के बाद एक दरवाजा खुलता गया। अंत में जो बड़ा गेट था, द्वार था, जो सड़क की ओर द्वार था, वो भी खुल गया। पेतरुस देख रहा था, वो सोच रहा था कि मुझे सपना दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सच्चाई साबित हुई। और पेतरुस जाते हैं एक नारी के घर पे जिसका नाम मरियम था। रात के समय, आधी रात में पहुंच जाते हैं वहां पे। उस समय वहां पर विश्वासी लोग क्या कर रहे थे मालूम? वचन में लिखा हुआ है, वे लोग प्रार्थना कर रहे थे। पेतरुस को छुड़ाना हेरोद के हाथ से असंभव सी बात थी, लेकिन वे लोग प्रार्थना कर रहे थे। हमारे जीवन में भी कई ऐसी परिस्थितियां आएंगी, हमारे समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें। हम चारों ओर से घिर गए हैं, हम बच नहीं सकते हैं, हम बचा नहीं सकते हैं, हम क्या करें? ऐसे में हमें शिष्यों की तरह, विश्वासियों की तरह प्रार्थना करने की जरूरत है। आग्रह के साथ, तीव्रता के साथ, गहराई से प्रार्थना करने की जरूरत है। पेतरुस उस घर पे जाकर खटखटाया। एक दासी ने आकर देखा और सुना पेतरुस आया है। उसने दरवाजा नहीं खोला, खुशी में भूल गई। अंदर जाके बोले, पेतरुस आए हैं। लोगों ने कहा कि तुमको भ्रम हो गया है, तुमने उसको दूत को देखा होगा। चमत्कार होते हैं। जीवन की कठिन परिस्थितियों में हमें प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। हम पढ़ेंगे शोक ग्रंथ उसके अध्याय 3 उसके 39 से 41 तक। वचन कहता है, मनुष्य क्यों शिकायत करे? इससे कहीं अच्छा है कि वो अपने पापों पर नियंत्रण रखे। हम अपने आचरण की जांच और परीक्षा करें और प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं। हम अपने हृदय और हाथ स्वर्ग के ईश्वर की ओर कर लें।
वचन कहता है कि मनुष्य क्यों शिकायत करें। बार बार मैंने आपसे कहा है, हम लोग शिकायत करने में लगे हुए हैं। मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरी परिस्थिति ऐसी है, चारों ओर ये हो रहा है, हाहाकार है, डरे हुए हैं। हम लोग शिकायत पर शिकायत करते जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है उसके बदले हम अपने हाथ, हम अपने हृदय और हाथ स्वर्ग के ईश्वर की ओर कर ले। हम अपने हृदय और हाथ स्वर्ग के ईश्वर की ओर कर लें। तो इस संकट की घड़ी में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का यही संदेश है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रभु कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करो, जिससे इन सारे संकटों से तुम गुजर सके और हिम्मत के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य हो सके। हम लोग इसके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। आज प्रभु हमें प्रार्थना करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने जिस तरह गेत्सेमनी बाग में अपने शिष्यों से कहा, क्या तुम घंटे भर भी मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते? आज के इस महासंकट के समय, इन कठिन परिस्थितियों के समय, हर विश्वासी के कान में प्रभु यीशु यही कहते हैं, क्या तुम घंटे भर भी मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते? क्या तुम घंटे भर भी मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते? प्रभु हमारा आह्वान करते हैं, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। दयालु प्रभु हम पर दया कीजिए, हमें प्रार्थना का वरदान दीजिए। और आज की आराधना में हम वास्तव में सारे मन और हृदय से सारे संसार के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। गाइए। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से मुक्ति मिलती है। तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से शक्ति मिलती है। तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से मुक्ति मिलती है। तुझे छूने से जीवन मिलती है, तुझे छूने से शक्ति मिलती है। एक साथ मिलके। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, आजा यीशु राजा। तुझे छूने से शांति मिलती है, तुझे छूने से शक्ति मिलती है। तुझे छूने से शांति मिलती है, तुझे छूने से शक्ति मिलती है। तुझे छूने से
मिलती है, तुझे छूने से शक्ति मिलती है। तुझे छूने से शांति मिलती है, तुझे छूने से शक्ति मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तुझे छूने से चंगाई मिलती है, तुझे छूने से छुटकारा मिलता है। तुझे छूने से चंगाई मिलती है, तुझे छूने से छुटकारा मिलती है। तुझे छूने से चंगाई मिलती है, तुझे छूने से छुटकारा मिलता है। तुझे छूने से चंगाई मिलती है, तुझे छूने से छुटकारा मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तुझे छूने से आनंद मिलता है, तुझे छूने से आत्मा मिलता है। तुझे छूने से आनंद मिलता है, तुझे छूने से आत्मा मिलता है। तुझे छूने से आनंद मिलता है, तुझे छूने से आत्मा मिलता है। तुझे छूने से आनंद मिलता है, तुझे छूने से आत्मा मिलती है। साथ में गाएंगे। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। बार बार गाते जाइए। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। मेरे पीछे दोहराएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी महिमा होवे यीशु जी, आराधना होवे यीशु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। मुझको छू ले यीशु जी, आत्मा से भर दे यीशु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। मुझको चंगा मेरे यीशु जी कर दो, बंधन सारे तोड़ दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ मिलकर गाते जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया।
हालेलुया 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 मेरा यीशु जिंदा है, हालेलुया हालेलुया सर्वशक्तिमान है, हालेलुया हालेलुया पाप क्षमा वो करता है, हालेलुया हालेलुया बंधन सारे तोड़ता है, हालेलुया हालेलुया लोगों को चंगा करता है, हालेलुया हालेलुया आशीष हमको देता है, हालेलुया हालेलुया जीवन से वो भरता है, हालेलुया हालेलुया पाप क्षमा सब करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ मिलके प्रभु की तारीफ और महिमा करते जाएं। हालेलुया 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 तेरी आराधना आराधना हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से आनंद मिलता है, तुझे छूने से जीवन मिलते हैं, तुझे छूने से आनंद मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। प्रभु को अपने करीब बुलाइए, प्रभु से कहिए प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे घर में आइए। मैं तुझे छूना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तुझे सुनना चाहता हूं, तुझे अनुभव करना चाहता हूं। तेरी आराधना हो प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूं, दिल की गहराई से तेरी आराधना करता हूं। तू कितना अच्छा है, तू कितना भला है, तू सबसे शक्तिशाली है, तू महान है, तू जिंदा है, तू मेरा प्रभु है, तू ही मेरा ईश्वर है। मैं तेरी आराधना करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं, तुझे धन्यवाद देता हूं, तुझे धन्यवाद देता हूं। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय मिलकर प्रभु की आराधना करते जाइए और प्रभु की स्तुति करते जाइए। अपनी आंखें बंद रखें और मिलकर गाते जाएंगे। पिता परमेश्वर
सुत प्रभु ईश्वर पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर सुत प्रभु ईश्वर पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। आराधना आराधना परमेश्वर जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, जीने का आधार है। पिता परमेश्वर जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, जीने का आधार है। एक साथ मिलके आराधना 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 करेंगे। पवित्र और जीवित प्रभु की उपस्थिति इस समय हमारे बीच में है। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। प्रभु यीशु स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है। हमारी भूख को मिटाने के लिए, हमें स्वास्थ्य देने के लिए, हमें शक्ति और सामर्थ्य देने के लिए पिता से आया बेटा यीशु मसीह, यीशु प्रभु। प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से शांत कीजिए। स्तोत्रकार कहता है, विश्व मंडल के प्रभु कितना रमणीय है तेरा मंदिर। विश्व मंडल के प्रभु कितना रमणीय है तेरा मंदिर। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। स्तोत्रकार के साथ इस वचन को अपनाइए। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा
ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। इस महान सौभाग्य के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि आपको प्रभु ने इस सत्संग में भाग लेने, इस आराधना में भाग लेने का मौका दिया है, प्रभु की उपस्थिति में बैठने का मौका दिया है। प्रभु इस स्टूडियो से, आपके मोबाइल के द्वारा, आपके टीवी के द्वारा आपके करीब हैं। विश्वास की नजरों को खोलिए, विश्वासी बनिए, प्रभु की उपस्थिति पर विश्वास कीजिए। आज आपके जीवन में प्रभु एक चमत्कार करना चाहते हैं। सबसे पहले प्रभु से कहिए, प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं। आंखें बंद कीजिए, थोड़ी देर प्रभु की आराधना के लिए बिताइए। यीशु की आराधना के लिए, जीवित प्रभु की आराधना के लिए, मृत्यु को हराने वाले मृत्युंजय प्रभु यीशु की आराधना के लिए, चंगाई देने वाले, मुर्दों को जिलाने वाले प्रभु यीशु की आराधना के लिए मौन होकर इस समय प्रभु की आराधना कीजिए। सभी स्वर्गदूतों, संतों के साथ, सभी जीव जंतुओं के साथ, सारी कलीसिया के साथ, सारी सृष्टि के साथ उस जीवित प्रभु की आराधना कीजिए। कहिए, प्रभु तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। अपने हृदय में इस समय प्रभु से वार्तालाप कीजिए। अपने हृदय की बातों को यीशु के सामने रखिए। अपने परिवार की बातों को यीशु के सामने रखिए। बोलिए, प्रभु मैं अपने में अकेलापन महसूस करता हूं। मैं जीवन में इस समय थकान महसूस करता हूं। अतीत की बातें तो अतीत की बातें, आज की बातें मुझे तंग कर रही हैं, थका रही हैं। भविष्य के बारे में सोचता हूं, थक जाता हूं। अंत दिखाई नहीं देता है। हे यीशु, हम खाली हो गए हैं, खोखले हो गए हैं। कुछ रह नहीं गया है, हर तरह से, आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से। आज कल से ज्यादा तेरी आवश्यकता है यीशु। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी यीशु, आज हमें तेरी जरूरत है। हमारे खजाने खाली हैं, हमारे दिल खाली हैं, हमारी आत्माएं डमाडोल रही हैं। आज हमें ज्यादा जरूरत है यीशु। समझ में नहीं आता यीशु। आइए यीशु, आइए। आज मेरे घर में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे जीवन में आइए। मेरे सवालों के जवाब यीशु, मेरी समस्याओं के समाधान यीशु, आइए। मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए। आज मैं तेरा स्वागत करता हूं। एक चमत्कार ही हमारी परिस्थिति को बदल सकता है। कोई नहीं बदल सकता है, न सरकार, न कोई बदल सकता है यीशु। एक चमत्कार ही बदल सकता है यीशु। आइए, आइए, आइए। मैं तेरा स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु को अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में समय स्वागत कीजिए। बोलिए, यीशु स्वागत है, स्वागत है यीशु, स्वागत है।
मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस घर में तेरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस घर में तेरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस घर में तेरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस घर में तेरा। जी हाँ प्रभु, इन पवित्र क्षणों में मैं तुझे स्वागत करता हूं। अपने परिवार की ओर से, अपने घर के सदस्यों की ओर से आइए यीशु आइए। यीशु को अपने जीवन में स्वागत कीजिए। आज के प्रवचन में हमें प्रार्थना की आवश्यकता के बारे में बताया गया था। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि लूकास अध्याय 11 वाक्य 1 में शिष्यों ने प्रभु से कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। आज हम भी इस समय प्रभु यीशु से कहेंगे, यीशु मुझे प्रार्थना करना सिखा। मुझे नहीं आता, मैं कर नहीं पाता, मेरा मन विचलित हो जाता है, मेरा दिल मानता नहीं है। मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। मुझे नींद आ जाती है, मुझे आलस्य होता है, मुझे विश्वास नहीं होता है। मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। मेरा तेरे साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है, मैं तुझे नहीं जानता यीशु। मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। अपने दोनों हाथों को खोलना मेरे भाई मेरी बहन। यीशु से ये व्यक्तिगत वरदान मांगना, यीशु मैं प्रार्थना करना जानना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लर्न टू प्रे लॉर्ड। मैं प्रार्थना करना सीखना चाहता हूं, मुझे नहीं आता, मुझे सिखाइए। तूने घंटों अपने पिता के साथ रिश्ता जोड़ा। सुसमाचार हमें बताते हैं तू बड़े सवेरे उठकर अंधेरे में ही एकांत में जाकर प्रार्थना किया करता था। रात को जागकर तू प्रार्थना किया करता था। लोगों को छोड़कर एकांत में भाग जाता था, वहां प्रार्थना करता था। हे यीशु मुझे प्रार्थना करना सिखा। मेरी आत्मा को तेरे साथ जोड़ यीशु, जोड़। यीशु से प्रार्थना कीजिए, मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। तेरे साथ रहने हे प्रभु ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने हे प्रभु यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने प्रभु
ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने हैं प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहूं, तेरे साथ चलूं, तेरे साथ हूँ, तेरे साथ चलूं। तेरे साथ रहने हैं प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने हैं प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ने हैं प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ने हैं प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ूं, तेरे साथ फलूं, तेरे साथ जुड़ूं, तेरे साथ फलूं। तेरे साथ जुड़ूं, तेरे साथ फलूं। तेरे साथ जुड़ूं, तेरे साथ फलूं। तेरे साथ रहने हैं प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ने हैं प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने हैं प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने हैं प्रभु, बार बार गाते जाएंगे, बार बार गाते जाएंगे। तेरे साथ रहने हैं प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने हैं प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने हैं प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा प्रभु, मुझे प्रार्थना का वरदान दीजिए। विशेष करके संकट के समय, इन कठिनाइयों के क्षणों में शिकायत करने के बजाय, कोसने के बजाय, रोने के बजाय मैं प्रार्थना कर सकूं। दिन को, रात को, एकांत में, एक साथ मैं प्रार्थना कर सकूं। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए। स्वतंत्र होकर इस समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, स्तुति करते हुए कि मुझे प्रार्थना का वरदान दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना का वरदान दीजिए यीशु, प्रार्थना का वरदान दीजिए यीशु, प्रार्थना का वरदान दीजिए यीशु। पवित्र आत्मा प्रार्थना के लिए इन हृदयों को तैयार कीजिए। पवित्र आत्मा प्रार्थना का वरदान दीजिए। पवित्र आत्मा प्रार्थना का वरदान दीजिए। पवित्र आत्मा प्रार्थना का वरदान दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी हम सब लोग मिलकर सारे संसार के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 21 वाक्य 22 में, विश्वास के साथ जो प्रार्थना की जाती है वो तुम्हें मिल जाता है। हम विश्वास के साथ इस समय प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा जो मांगता है उसे दिया जाता है।
प्रभु ने कहा मार्कुस 11:24 में, प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल चुका और तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु यीशु समय विश्वास के साथ हम मांगते हैं। मत्ती अध्याय 18 उसके वाक्य 19 में तेरे वचन में तूने कहा है, पृथ्वी पर दो व्यक्ति एक मत होकर जो कुछ मांगे मेरा स्वर्गीय पिता निश्चय ही उन्हें वही प्रदान करेगा। प्रभु यीशु समय हम प्रार्थना करते हैं, संसार भर में कोरोना वायरस का चपेट हुआ है। प्रभु यीशु ये कहां से आया? क्या प्रकृति से आया है या किसी मनुष्य से आया है, कहीं और से आया है? हमें स्रोत के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, ना जानना चाहते हैं, लेकिन सारी दुनिया सारा संसार इसके चपेट में आया है। प्रभु यीशु तूने आंधी को शांत किया था, समुद्र को शांत किया था। तूने कहा स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। हे प्यारे यीशु समय इस कीटाणु से, इस सूक्ष्माणु से हमें बचाइए, हमें इसके फैलाव को रोकिए यीशु। इस संपूर्ण कोरोना वायरस के फैलाव को रोकिए यीशु। दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए समय हम स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते हुए इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। मुंह खोल कर स्तुति करेंगे, मुंह खोल कर विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु समय में प्रार्थना करते हैं, हजारों लोग रोज कोरोना वायरस इस कोविड रोग के शिकार होकर मर जाते हैं। संसार भर में हजारों लोग मर जाते हैं, हमारे देश में करीब 1000 लोग मरते हैं। ऐसे हजारों लोग संसार भर में रोज इसका शिकार बनकर मर जाते हैं। यीशु उन सभी की आत्माओं को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। हो सकता है वे मृत्यु के लिए तैयार नहीं थी, हो सकता है वे पापों में जीवन जी रहे थे, अपराधपूर्ण जीवन जी रहे थे। प्रभु यीशु उन सबके पापों को क्षमा करना, उनको अनंत शांति देना, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। अब इस हम प्रार्थना करते हैं समस्त संसार के सभी राष्ट्र नेताओं के लिए कि वे इस रोग को, इस महामारी को राजनीति का एक बिंदु न बनाएं, बल्कि इसकी सच्चाई को जानते हुए कि जनता कैसे परेशान है, जनता की सेवा में आगे बढ़ें। ऐसा निर्णय लें जो प्रज्ञापूर्ण हो, विवेकपूर्ण हो, जिसके द्वारा जनता की भलाई हो। इसके लिए प्रार्थना करते हुए राष्ट्र नेताओं को, एक एक राष्ट्र के नेता को, विशेष करके हमारे देश के नेताओं को प्रभु तेरे हाथ में समर्पित करते हुए उन पर विवेक के वरदान के लिए प्रार्थना करते हुए हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आशीर्वाद प्रज्ञा दीजिए, प्रज्ञा दीजिए, प्रज्ञा दीजिए, प्रज्ञा दीजिए, प्रज्ञा दीजिए, प्रज्ञा दीजिए, प्रज्ञा दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। अब ये प्रार्थना करते हैं उन दुखी और पीड़ितों के लिए जो इस महामारी के कारण निराश्रित हो गए हैं। उनके पास भोजन की कमी है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की कमी है, बेरोजगार हैं, नौकरी चली गई, व्यवसाय बंद हो गया, इंडस्ट्रीज बंद हो गए, काम चला गया। ओ ऐसे करोड़ों लोग सारे संसार में समय रो रहे हैं। प्रभु यीशु उन पर दया कर, उनके पापों को क्षमा कर। यीशु तेरे वचन में लिखा हुआ कि हमारा ईश्वर प्रबंध करने वाला ईश्वर है। पहाड़ पर इब्राहिम के लिए मेढ़े का प्रबंध करने वाला ईश्वर, हम तुझे पुकारते हैं। अपनी जनता के लिए आसमान से मन्ना बरसाने वाला ईश्वर, हम तुझे पुकारते हैं। उन पर दया कर, प्रबंध कर ईश्वर, प्रबंध कर प्रभु। 5,000 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाने वाले यीशु, प्रबंध कर यीशु, प्रबंध कर। हृदय की गहराई से लोगों के दर्द पीड़ाओं को महसूस करते हुए अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए आइए हम प्रभु की स्तुति करते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
प्रबंध कर प्रभु, 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 प्रबंध कर। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते इस समय 2000 वर्ष पहले तो इस संसार में आया रोगियों के लिए वैद्य बनकर, रोगियों के लिए वैद्य बनकर आया। आज संसार में हजारों डॉक्टर्स, नर्सेस और उनके सहायक सहायिकाएं और अन्य कर्मचारी जो इन रोगियों की सेवा में लगे हैं, उनमें से कई लोग इसी रोग से मर भी गए हैं। प्रभु उनके दर्द पीड़ाओं को महसूस करते हैं। उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके हाथों को मजबूत करना, उनके हृदय को विश्वास देना, भरोसा देना, साहस देना। प्रभु ऐसे सभी वैद्यों, सभी डॉक्टर्स, सभी नर्सेस और उनके सहयोगियों को तेरे हाथ में सौंपते हुए, उनके लिए प्रार्थना करते हुए हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु दया कर, यीशु सामर्थ्य दे, यीशु साहस दे, यीशु शक्ति दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे पास बहुत सारी प्रार्थनाएं यीशु, उन सारी प्रार्थनाओं को तेरी सिखाई हुई उस महान प्रार्थना के साथ इस समय जोड़ते हुए आइए हम एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हम उस गीत को गाएंगे, मुक्ति दिलाइए सुनाम, मुक्ति दिलाइए सुनाम, मुक्ति दिलाइए सुनाम। सभी लोग मिलकर गाएंगे, भाई बहन के साथ मिलकर गाएंगे। मुक्ति दिलाई सुनाम, शांति दिलाई सुनाम। मिलकर गाइए एक साथ। मुक्ति दिलाई सुनाम, शांति दिलाई सुनाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। क्रूस पे हुआ बलिदान, क्रूस पे हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाई सुनाम, शांति दिलाई सुनाम। मुक्ति दिलाई सुनाम, शांति दिलाई बार बार गाते जाएंगे। मुक्ति दिलाई सुनाम, शांति दिलाई सुनाम। 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 प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर इस समय प्रार्थना होने जा रही है। आपके शरीर में जहां रोग है उसको इस समय याद कीजिए। आपके परिवार में जो रोगी हैं उनको इस समय याद कीजिए। आपके मन में जो तनाव है इस समय याद कीजिए। परिवार की जो समस्याएं हैं जिसको लेकर आप इस समय बैठे हुए हैं उसको याद कीजिए। प्रभु यीशु के कदमों पर समर्पित कीजिए। अपनी समस्या को, रोगी परिवार सदस्य को, शरीर के उस अंग को जहां पर रोग है, दर्द पीड़ाएं हैं, यीशु को समर्पित कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। प्रभु यीशु वैद्यों के वैद्य हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं उन्होंने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। उन्होंने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। वचन में लिखा हुआ जितनों ने उनको स्पर्श किया उन सभी को चंगाई मिली है। यीशु समय आपके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं।
अपने सारे पापों के लिए समय प्रभु से माफी मांगना, बोलना कि प्रभु मुझ पर दया कर, मैं पापी हूं। अपने सारे पापों के लिए इस समय माफी मांगना और प्रभु से कहना मुझ पर दया कर। मेरे शरीर में जो दर्द पीड़ा है उस दर्द को तू जानता है। मेरे परिवार में जो रोगी पड़ा हुआ उसको तू देख चुका है। हे यीशु, अपना दाहिना हाथ मेरी ओर इस समय बढ़ा। तेरा दाहिना हाथ मेरे परिवार के उस सदस्य की ओर बढ़ा। तेरा दाहिना हाथ हमारे परिवार की ओर बढ़ा। अपने दर्द पीड़ाओं को यीशु के हाथ में दीजिए। यीशु को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। यीशु को आपके जीवन में चंगाई का कार्य करने दीजिए। यीशु चंगाई दाता। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु ईश्वर के राज की घोषणा के साथ साथ रोगियों को चंगा किया करते थे, बंधनों से आजादी दिया करते थे। वही प्रभु यीशु आज इस समय आपके विश्वास के लिए आपको प्रतिफल दे। प्रभु यीशु ने कहा है तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। विश्वास मजबूत कीजिए। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। एक साथ हम प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। उस समय अपने हृदय के मन को प्रभु के उठाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के परम पावन नाम, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर तरह के अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्मा जो मेरे इन भाइयों में कार्य कर रहे हैं, मैं आदेश देता हूं इसी वक्त उन्हें छोड़ के चले जाओ। हमेशा के लिए यीशु के क्रूस के नीचे दब जाओ, दब जाओ। यीशु के नाम पर छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। यीशु के नाम पर चंगाइयां, चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु आज के दिन आप में से कई आंख के रोगियों को चंगाई दे रहे हैं। आंख से पानी गिरना, आंख की रोशनी ठीक नहीं है, ऐसे आंख के रोगियों से प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें चंगा करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देना, लोगों को साक्ष्य सुनाना। कई बहनों को अंदरूनी रोगों से छुटकारा दे रहे हैं। धात और अन्य प्रकार के अंदरूनी रोगों से प्रभु यीशु आज के दिन चंगाई दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देना, लोगों को साक्ष्य सुनाना। आज प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे प्रार्थना का वरदान दीजिए। यीशु मुझे प्रार्थना का वरदान दीजिए। अपनी समस्याओं और परिवार को प्रभु को सौंप दीजिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आने वाला सप्ताह हमारे लिए अनुग्रह का सप्ताह हो। हमें ज्यादा प्रार्थना में बना। अभी परम प्रसाद की आशीष होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मातृधाम आश्रम से यह सत्संग हर रविवार को आपको प्राप्त होगा 12 बजे दिन के समय। साथ ही साथ रोज सुबह, रविवार छोड़कर रोज सुबह आपको रोज की रोटी कार्यक्रम मिलेगा, ज़रूर उसमें भाग लेंगे। और हर मंगलवार को शाम को 5 बजे से आपको युवाओं के लिए छोटा सा कार्यक्रम मिलेगा। आपसे सविनय अनुरोध है अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताना और उनको भी इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए मौका देना। जो लोग तेल और पानी लाए हैं, आपसे अनुरोध है कि आप अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और परम प्रसाद की आशीष के दौरान प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु इस जल और इस तेल को शुद्ध करना, पवित्र करना, और इसके द्वारा तो अपने हाथ हमारे पर रखना, हमें चंगाई और बंधनों से आज़ादी देना। परम प्रसाद की आशीष।
तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी।